मैं हूँ ऋषिकेश और द डेलाइट न्यूज को मैं यहाँ पे उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जी, उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं हमें पार्टियों की एक जातिगत इंजीनियरिंग देखने को मिलती है, चाहे वो पश्चिमी यूपी हो, पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो या फिर अवध हो। मेरा ये सवाल है कि जातिगत इंजीनियरिंग अवध में इस बार किस तरीके से काम करने वाली है? देखिए, बहुत ज्यादा चेंज है। आपको मैं यही अवध पे जब हम लोग बात कर रहे थे ऋषिकेश, उसमें मेरा यही कहना है कि इस बार इसमें बहुत ज्यादा अंदर की तरफ चेंज नहीं है। जैसे कुर्मी वोटर्स में मैंने आपको डिवीजन बताया, आपको जो डिवीजन मैंने बताया है, तो वो अभी उसका इम्पैक्ट हमको देखना होगा। फील्ड पे दिख नहीं रहा है अभी इस तरह का कि अनुप्रिया पटेल को जो है बहुत ज्यादा वो लोगों ने वो कर दिया हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि अलग अलग जगहों पर जैसे जो जातियां हैं वो अपने अपने दलों के साथ है। जो जातीय कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव ने जो बनाया है, इंद्रधनुष जो उन्होंने अपने जातियों के उसका बनाया है, मुझे लगता है कि उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसमें नहीं दिखेगा। बीजेपी के साथ जो पुराना जो समीकरण है वो अभी यहाँ इस हिस्से में इंटैक्ट दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम यादव यहाँ बहुत ज्यादा कम उस तरह से है। अलग अलग शहर में ज्यादा जरूर हो सकता है, 17% के करीब मुस्लिम वोटर इसमें आते हैं, लेकिन यहाँ दलित बहुत ही ज्यादा है। हमको इस बार सबसे ज्यादा अगर किसी को चुनाव पर बात करनी है तो वो मतलब चुनाव में जो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज जो मुझे लगता है इशू होगा वो यही होगा कि जो बसपा का जो कोर वोटर और उसके साथ जो एडिशनल वोट शेयर करता था, उसमें से कोई चेंज आता है कि नहीं, कोई शिफ्ट करता है कि नहीं, जैसा अमूमन दिख रहा है। तो उसके शिफ्टिंग किस तरफ होती है वो भी अवध की बहुत बड़ी पॉलिटिक्स को चेंज करेगा। आपने देखा होगा कि हम लोग अगर इधर की तरफ आगे बहुत सारी सीटों पे जब टिकट चेंज नहीं हुए तो वहां लोग नाराज हुए। एक बड़ी चीज को हम लोग देख रहे हैं जो इससे पहले के इलेक्शंस में हमने कभी नहीं देखा। हम हमेशा ये जरूर देखते रहे कि इस जो वो है विधायक होते हैं उनके खिलाफ नाराजगी एक होती है, लेकिन इस बार 2.5 साल का कोरोना पीरियड एक ऐसा पीरियड रहा जिसने मुझे लगता है विधायकों को जनता से एकदम काट के रख दिया था। तो उसके खिलाफ एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी हमको दिखाई। एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ? विधायकों के खिलाफ दिख रही है। ये कोरोना का 2.5 साल के पीरियड को हमको नहीं निगेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा विरोध विधायकों के खिलाफ हमने कभी देखा नहीं है कितने लंबे समय। सर, आपने बताया कि विधायक रहे हैं, जनता में उनके प्रति रोष बहुत कम रहा है, लेकिन शायद विधायकों का उनकी अपनी पार्टी में रोष ज्यादा रहा, इस वजह से वो अपनी पार्टी को छोड़कर सपा में शामिल हो गए। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ परिवर्तन इस चीज से देखने को मिलेगा, या फिर आपका दृष्टिकोण ये देख पा रहा है कि हिस्ट्री रिपीट होने वाली है? नहीं, मैं दो चीजें मैंने आपको कहा कि इस बार विधायकों में जो है जनता में विधायकों का जो वो थे उनका विरोध ज्यादा है ना। कुछ खुला ही नहीं होगा कर सकते वो करने का वो क्या वक्त शुरू कर रहा है। सॉरी ऋषिकेश, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मौजूदा विधायक हैं उनका जो है बहुत ज्यादा विरोध इस बार हमने होते हुए देखा, ऐसा पहले नहीं देखा था। वो ज्यादा विरोध और इसके बावजूद कि योगी और मोदी दोनों अभी लोकप्रिय हैं और योगी ने लोकप्रियता में स्टेट में बहुत सारी चीजों को मैंने देखा ओवरकम किया। ये मेरी समझ क्या रही है जो फील्ड में दिख रही है। तो ऐसे में ये बड़ा कई सारी चीजों के रिजल्ट इस बात पे भी डिपेंड करेंगे। लेकिन इसी के साथ एक बात और भी है कि 91 के बाद शायद कल्याण सिंह के बाद ये पहला मुख्यमंत्री होंगे जिसकी इतनी मास लोकप्रियता है जो जातियों को तोड़ रही है। तो इलेक्शंस को अगर आप अवध हो या बाकी हिस्सों में देखते हैं तो वो दो चीजों में दिखती है। एक तो जो मुख्यमंत्री है वो बेहद लोकप्रिय है, दूसरा उनके विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर ज्यादा है। तो इन दो के बीच में मुझे लगता है कि एक टक्कर है और ये अवध में भी हमको दिखाई दे रही है, बाकी सब जगह भी दिख रही है। मुख्यमंत्री बहुत अरसे बाद कोई इतनी लोकप्रियता के बैरियर में जातियां तोड़ रहा है, धर्म के हिस्से को भी तोड़ रहा है, लेकिन विधायक जो जीत के आ रहे थे उनके खिलाफ लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि वो कह रहे हैं कि अगर वो वोट बूथ पे आ गए तो हम दूसरी पार्टी को देंगे उसकी शक्ल देख के। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जिसको देखना रिजल्ट यकीनन हम पाएंगे।